हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक के बारे में। तो ये स्टमक की हिस्टोलॉजी है, जो अंदर स्टमक का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो इस हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट होती है। फर्स्ट क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस सेल, जो स्टमक के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकस सेल बोलते हैं, जो कि स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं। तो ये म्यूकस सेल किससे बना हुआ होता है, मेड ऑफ सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम। जो म्यूकस सेल है वो सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल सेल से बनी हुई होते हैं। ये सेल कैसे होते हैं, ये कॉलम लाइक इसका जो शेप होता है और सिंगल लेयर में ही प्रेजेंट होती है, और ये पूरी स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट होता है, हिस्टोलॉजी में प्रेजेंट होता है। तो ये म्यूकस सेल क्या करती हैं, सीक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस कहाँ से सीक्रेट होती है, तो ये जो म्यूकस सेल के अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, जिसको गॉबलेट सेल बोलते हैं। तो इस गॉबलेट सेल से म्यूकस सीक्रेट होती है। स्टमक में जो म्यूकस कैसा होता है, ये चिपचिपी फ्लूइड जैसा होता है, जो कि स्टमक के ल्यूमेन में सीक्रेट हो। तो ये म्यूकस क्या करने में हेल्प करती है, जब फूड स्टमक में एंटर होती है, स्टमक में जो फूड में अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, तो उसको ये ट्रैप कर लेती है म्यूकस, और क्या करती है, फूड को इजीली एंटर करने में भी ये हेल्प करती है, क्योंकि ये ल्यूमेन में ही सीक्रेट होती है स्टमक की। तो ये है म्यूकस सेल। तो ये सारे म्यूकस सेल है, जो भी रेड लाइनिंग है, रेड स्ट्रक्चर है सेल की, तो ये म्यूकस सेल्स हैं, जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है। इनसाइड गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट। अगर हम ये म्यूकस सेल की अंदर देखते हैं, जो हिस्टोलॉजी स्टमक के अंदर देखते हैं, तो ये एक कैसा होता है, ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली स्ट्रक्चर है, खाली स्पेस है। तो इस खाली स्पेस में क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। सेवेरल गैस्ट्रिक ग्लैंड नैरो कॉल्ड गैस्ट्रिक पीट। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे ओपन होती है, एक ओपनिंग होती है। तो ये बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड एक छोटे सी ओपनिंग पे ओपन होती है, ये उसको गैस्ट्रिक पीट बोलते हैं। तो ये गैस्ट्रिक पीट एक छोटा सा ओपनिंग है। तो इनमें से जितना भी गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट होगा, वो ल्यूमेन में जाके रिलीज होते हैं, सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। और ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे ओपन होती है, ये गैस्ट्रिक पीट में ही ओपन होती है, जो कि ल्यूमेन है स्टमक का। गैस्ट्रिक ग्लैंड फ्लो इन ल्यूमेन। तो जितना भी गैस्ट्रिक ग्लैंड में जितना भी गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, वो गैस्ट्रिक पीट की हेल्प से ल्यूमेन में सिक्रेट होती हैं, जो कि स्टमक है। स्टमक का जो इनर लाइनिंग होती है, उसको ल्यूमेन बोलती हैं। वहां पे जितने भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगी गैस्ट्रिक पीट की हेल्प से। तो ये जो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक में मेनली 3 टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, जो कि कुछ एंजाइम सिक्रेट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है, जो कि फूड की डाइजेशन में मेनली हेल्प करती है। तो 3 सेल कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट होती है म्यूकस नेक सेल, सेकेंड होती है चिप सेल, थर्ड होती है पेराइटल सेल। तो ये मेनली 3 सेल स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं हिस्टोलॉजी में। तो ये 3 सेल मेनली क्या सिक्रेट करती है, दिस सेल सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो 3 सेल क्या सिक्रेट करने में हेल्प करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, जो कि फूड की डाइजेशन में मेनली हेल्प करती है। तो ये है मेनली 3 सेल, पेराइटल सेल, चिप सेल एंड म्यूकस नेक सेल। तो ये जो 3 सेल यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे ये म्यूकस सिक्रेट करती है, और ये म्यूकस कहाँ पे जाके ओपन होती है, ये गैस्ट्रिक पीट की हेल्प से ल्यूमेन में ये सिक्रेट होती है, जो कि फूड की डाइजेशन में मेनली हेल्प करती है।
2000 to 3000 ml सिक्रेट पर डे। जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होती है सेल में, 1 डे में कितनी ml सिक्रेट होती है? मेनली 2000 to 3000 ml सिक्रेट होती हैं एक दिन में, 1 डे में। तो ये जो 3 सेल होती है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। फर्स्ट सेल कौन सी है? म्यूकस नेक सेल। तो ये म्यूकस नेक सेल क्या करती है? सिक्रेट म्यूकस। ये म्यूकस सिक्रेट करती है जो कि गैस्ट्रिक पीट में ही सिक्रेट होती है हेल्प से। तो ये म्यूकस जितना भी फूड को इजीली लुब्रिकेट करने में भी हेल्प करती है, और क्या करती है, ये ल्यूमेन में ही सिक्रेट होती है, जिसकी वजह से अगर फूड में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको ट्रैप कर लेती है, और फूड को इजीली सलोइंग करने में भी हेल्प करती है, आगे पास करने में भी ये हेल्प करती है। देन सेकंड जो सेल है चिप सेल। चिप सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये है चिप सेल, जो कि जो लाइनिंग है स्क्वामस एपिथेलियल सेल की लाइनिंग में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको चिप सेल बोलती हैं। चिप सेल क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है। तो ये चिप सेल कौन सी एंजाइम सिक्रेट करती है? ये पेप्सिनोजन मेनली सिक्रेट करती है चिप सेल। तो पेप्सिनोजन क्या करने में हेल्प करती है? जो फूड में जितना भी प्रोटीन है, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, फूड में जितना भी प्रोटीन को। एंड गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रेट करती है। तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करती है? फूड में जितना भी फैट वाली चीजें होती है तो उस फैट को ब्रेक डाउन करने में भी ये हेल्प करती है, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये चिप सेल मेनली 2 जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है, एक होती है पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है, और दूसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। थर्ड जो सेल है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पेराइटल सेल ये है पेराइटल सेल जो कि ग्रीन कलर का सेल है। तो ये पेराइटल सेल कौन सी एंजाइम सिक्रेट करती है? सिक्रेट HCl सिक्रेट करती है। तो ये इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि पेराइटल सेल सिक्रेट करती है, जो कि स्टमक में ही सिक्रेट होती है। HCl हाई एसिडिक नेचर होती है, इसीलिए स्टमक, जो कि फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है। और क्या सिक्रेट करती है? ये इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करती है पेराइटल सेल। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर मेनली क्या करने में हेल्प करती है? ये फूड में जितना भी विटामिन B12 मिलती है उसको ब्रेक डाउन करके उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स बनाती है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर पेराइटल सेल सिक्रेट करती है। तो ये मेनली 3 टाइप ऑफ सेल स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। तो ये जितना भी पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सब क्या है? गैस्ट्रिक जूस है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रेट होती है, और ये जो एंजाइम स्टमक में ही रिलीज होती है जो कि फूड की डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन में मेनली हेल्प करती है। तो स्टमक में एक हार्मोन भी सिक्रेट होती है, वो कहाँ से बनती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन एंटेरो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको G सेल बोलते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक सेल बनाती है जिसको G सेल बोलते हैं। तो ये G सेल एक हार्मोन सिक्रेट करती है। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि क्या करती है? ये हार्मोन सिक्रेट करती है। तो ये G सेल कौन सी एक हार्मोन, उसका नाम है, एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको क्या बोलते हैं? गैस्टीरिन बोलते हैं। तो ये तो गैस्टीरिन एक हार्मोन है जो कि G सेल से सिक्रेट होती है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रेट होती है। और ये गैस्टीरिन हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में ही रिलीज होती है क्योंकि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये गैस्टीरिन हार्मोन क्या करती है? ये स्टमक में जितना भी गैस्ट्रिक एक्टिविटीज होती है, जितने भी जो चिप सेल, पेराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल से जितना भी गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रेट होती है उसको ये स्टिमुलेट करती है, रेगुलेट करती है। अगर जब स्टमक में फूड एंटर होती है तो ये जो G सेल गैस्टीरिन हार्मोन सिक्रेट करती है ब्लड में, और ये गैस्टीरिन हार्मोन क्या करती है?
ये जो चीफ सेल, पैराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है ताकि वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर सके और फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके। जब स्टमक में फूड एंटर होती है तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन मेनली एक्ट करती हैं, फूड डाइजेशन में हेल्प करती है। और जब स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो जाती है तब ये गैस्ट्रिन हार्मोन फिर से ये जो 3 सेल को स्टिमुलेट करती है, स्टॉप कर देती है ताकि ये जो 3 सेल गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट ना कर सके, क्योंकि फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट में जाने के लिए तैयार होता है। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन का मेन फंक्शन होती है, ये गैस्ट्रिक एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करती है।